चाहूँगा कि प्रभु के दास ब्रदर सूरज हमारे बीच में उनके वचन को लेकर आए और उनकी महिमा करें। आइए वचन के लिए प्रभु की आत्मा के लिए जोरदार ताली बजाएं। Kafara mera tu
कोशिश करें। मैं तेरी राहों पर अपने हाथों को फैला के उससे कहें, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। दुआ करें, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। We love you, Jesus. We worship you. There is no one else like you, Lord. You are our first and true love. Forgive us, Lord. Remember us, Lord. The God of Abraham, Isaac, and Jacob. Move in this place. Father, move.
आप टू व्हीलर चलाते हो, टू व्हीलर, आप जब भी गाड़ी चलाते हो अचानक आप अपनी गाड़ी इतनी तेज चलाते हो कि आपको पता नहीं चलता। ये गंदी बदबूएं, कोई भी ऐसा भाई है जिसको ऐसा महसूस होता है कि मैं गाड़ी चलाता हूँ और मुझे पता नहीं चलता कि कौन मुझे इतनी स्पीड से आगे लेके जा रहा है, अपनी प्लेस छोड़ के आगे नहीं। मैं निश्चय जानता हूँ यहाँ पर कोई है। Unclean and dirty spirit, right now, leave this man in the name of Jesus. Thank you. आप एक पास्टर हैं, आप सेवकाई करते हैं, लेकिन इन दिनों में आप अपनी कलीसिया में बहुत डिस्टर्ब चल रहे हैं। कभी कभी आपको लगता है कि मैं अपनी सेवकाई बंद कर दूं और चुपचाप से घर में बैठूं। आप जो कोई भी यहाँ के, आप जो कोई भी यहाँ के, घबराइए मत कि लोग आपके बारे में क्या कहें। सेवकाई खुदा देता है इंसान ने, और जब वो देता है तो आप उस सहने की ताकत भी देता है। आप जो कोई भी हैं, खुदा की सेवा बंद करें, आने वाले समय में वो अपना घर खुद बनाएगा। कुछ लोग हैं यहाँ पर, वो ड्रग्स से एवरी डे आप बाहर आना चाहते हैं लेकिन आप नहीं आ पा रहे, अपनी प्लेस छोड़ के आगे आइए। आज छुटकारे का दिन है, टुडे इज अ डे ऑफ डिलीवरेंस। आप जो कोई भी है, शायद आपको तकलीफ होती होगी कि मैं सबके सामने कैसे हूँ, पर शर्माइए मत मेरे भाइयों और बहनों। जब जिंदगी नहीं रहेगी तो कोई आपसे पूछेगा भी नहीं। Lord deliver this man। स्वर्गीय पिता, मैं दुआ करता हूँ यीशु के नाम से, इस भाई को इस एडिक्शन से आजाद कर। I command every unclean and dirty spirit, the spirit of addiction, right now, leave in Jesus' name. Leave in Jesus' name. Thank you, Lord. सारे यंगस्टर्स हैं, आप मुझे मैं बहनों की प्रेजेंस में गया, आपकी जिंदगी मैस्टरबेशंस में खत्म हो चुकी है, आप असलियतों के पापों में फंसे हुए हैं, आपको आगे आने की कोई जरूरत नहीं है, आप सेक्सुअल थॉट्स में अटके हुए हैं। जो कोई भी है, इस सर पे हाथ रखिए, एक टाइम में खुदा को आजाद करें। Father, in the name of Jesus, every unclean and dirty spirit, हर वो गंदी बदरूहें जो खुदा के लोगों को व्यभिचार में गिरा रही है, यीशु मसीह नासरी के नाम से चली जाए। We break every bondage, we break every yoke in the name of Jesus. Hey, stop. Hallelujah. पीछे बैठ, पीछे बैठ।
जवान में से सारी बदबू निकल जाए और ये आजाद हो जाए। प्रभु हम आपको सारी महिमा देते हैं, हम आपको सारा आदर देते हैं। यह आपने किया, हमने नहीं, इसलिए महिमा भी आपने दी। We give you all the glory, honor and praise to your name. जीसस, यीशु मसीह के नाम से इन्हें हर प्रकार की एडिक्शन से मुक्त कर, इन्हें आजाद कर। प्रभु हम आपको सारी महिमा देते हैं, तो आप यीशु के नाम में हम सब अपनी जगहों पर बैठ जाए। कितने लोगों को शैतान पे हंसना आता है? हंसी। Yes. कभी कभी मैं शैतान पे हंसता हूं तो किसको परेशान कर रहा है ना? कितने लोग अपनी तकलीफों पे हंसते हैं? तकलीफों पे हंसना सीखिए, रोना नहीं। ठीक है? मैं विश्वास करता हूं कि आज खुदा का कलाम आपकी तरह आएगा। आमीन। और मैं विश्वास करता हूं कि आज की मीटिंग आप लाइफ में कभी नहीं भूल पाएंगे। आमीन। ये हम अपने दम में बात नहीं कर रहे हैं, और हम जानते हैं जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। ठीक है? सुनिए, इससे पहले कि हम वचन में आए, मैंने अपने हाथ में सेलफोन लिया है आज। सुनिए, मुझे एक बात का बहुत डर है आज कि आप में से कोई व्यक्ति बैठे बैठे आज मीटिंग में खो न जाए। क्योंकि आपको पता है बहुत बार हम वचन सुनते हैं, हाँ 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 करते हैं, अंदर कुछ नहीं जाता। एक बार मैं बॉम्बे में बहुत सारी चौपाटीज हैं, बहुत सारी चौपाटीज हैं, आपको वहाँ पे बहुत सारी समुंदर मिलेंगे। एक दिन कुछ बच्चे चौपाटी में खेल रहे थे और क्रिकेट खेल रहे थे। वो उनका बॉल वहां चला गया जहां पर घोड़े बैठे थे, घोड़े खड़े थे। कोई वहां से बॉल लेने जा ही नहीं रहा। सब बोल रहे थे तू जा तू जा तू जा, क्योंकि सबको डर लग रहा था घोड़ा लात मारेगा। कोई जा ही नहीं रहा। लास्ट में एक अंकल वहां से पास हो रहे थे, तो उन्होंने बोला गेम क्यों बंद की है? बोला अंकल वो देखो ना बॉल घोड़ों के सामने चला गया है, जाएंगे तो मार खाएंगे। अंकल ने बोला रुको मैं ले आता। और अंकल वहां पर गए, बॉल लेकर आए। घोड़े ने उनको कुछ नहीं किया, और जैसे बॉल उन्होंने बच्चों को वापस दिया, उन्होंने कहा आप किसे लेकर आए? बोला गधो घोड़ा सो रहा था। क्या कहा? नहीं घोड़े तो जाग रहे थे। जब उस अंकल ने कहा घोड़े आंखें खोल के सोते हैं। तो कितने लोग घोड़े की तरह सोए हैं यहाँ पर? आंखें खुली है लेकिन अंदर से सोए। ठीक है? मुझे बड़ा डर है, इसलिए आज आपको मैं कुछ एक्सरसाइज भी करवाऊंगा। ठीक है? अपने बाजू वाले का हाथ पकड़ो। ठीक है? पकड़िए पकड़िए, हाथ पकड़िए, उसको बोलो अब तो जाग।
बहन को पसंद नहीं करती थी। मैंने उसको बोला चलो बात करो हाई फाई दोस्त नहीं हाई फाई इधर बात के लिए नहीं कहा, ठीक है। आज की मीटिंग में आपको बहुत ध्यान देना है और रोज मीटिंग है। विश्वास करता हूँ कि खुदा ने आज मेरे अंदर आपके लिए कदम डाला है। मैं आपको डेंजरस थिंग के लिए बताना चाहता हूँ कि कौन सी चीजें, कौन सी मतलब हॉल में बहुत बड़ी है, सब बैठ मैं 2 मिनट शांत हो जाता हूँ, सेट हो जाइए नो प्रॉब्लम, आराम से नीचे। ओके सब बैठ गए, चाय पानी कुछ चाहिए और भी, कॉफी नाश्ता? थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूँ कोई प्लेस नहीं है यहाँ पर, जो भी लोग आते हैं प्लीज आप उनको बिठाइए और प्लीज कोई भी खड़े मत रहिए, आप वहाँ पर सेट हो जाइए। अनॉइंटिंग को ब्रेक लगती है, प्लीज कोऑपरेट विद होली स्पिरिट। सब बैठ जाइए, अंकल जी आप भी बैठ जाइए, प्लीज मूव मत होइए, प्लीज। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, बच्चों को आप कंट्रोल कीजिए अपना, और सेकेंड थिंग अपने सेलफोन को बंद रखिए। थर्ड थिंग आप कोई मूव ना हो प्लीज, ठीक है। बोलो अपने बच्चों को आप चर्च में हो। अब सुनिए, ध्यान दीजिए, बाइबल ऐसा बताती है एक समय था जब यीशु एक घर में प्रचार कर रहे थे। उसके प्रचार के अंदर एक लेडी खड़ी हुई और सीधा यीशु को कहती है, धन्य है तू वो गर्भ जिससे तू जन्मा और धन्य है वो स्तन जो तूने चूसे। बाइबल ऐसा बताती है कि उसकी चलती हुई सभा में एक बार एक स्त्री खड़ी हो गई थी और उसने यीशु को देख के कहा, धन्य है गर्भ जिससे तू जन्मा और धन्य है वह स्तन जो तूने चूसे। लेकिन यीशु ने उसे बात कही, उसकी बात को काट के, हाँ पर धन्य है वे जो मेरा वचन सुनते और मानते हैं। आप जानते हो यीशु ने उसको ऐसा क्यों कहा? यीशु तो ऐसा कैसे कहा, थैंक यू बैठ जाओ, हाँ वो तो मैं हूं। पर यीशु ने क्या कहा? यस यू आर राइट, पर ब्लेस्ड है वो लोग जो खुदा के कलाम को सुनते और मानते हैं। आपको पता है क्यों उस बहन को ये कहा गया? क्योंकि वो बहन यीशु को देख रही थी पर उसके वचन को नहीं सुन रही थी। कभी कभी जानते हो लोग क्या सोचते हैं, एक फेमस प्रीचर आता है ना, लोग उसको ही देखते रहते हैं, अच्छा ये है, यूट्यूब पे तो बहुत दिखता है, आप ये देखते हो भैया, आप प्रीचर को देखने आए हो। यूहन्ना बपतिस्मा दाता से पूछा गया तू कौन है? एलिया है? नहीं हूं। यशाया है? नहीं हूं। क्या तू मसीह है? नहीं हूं। तो तू है कौन? मुझे जानने की जरूरत नहीं है, मेरी आवाज को सुनो। एक सच्चा परमेश्वर का खादिम कभी आपको ये नहीं कहेगा कि मुझे देखो। आप चाहते हो ये पूरा हॉल प्रभु से भर जाए? सिर्फ आज आपको एक काम करना है, आपको अपनी आंखें यीशु की ओर लगा के रखनी है। और मैं आपको सच कहता हूं ये पूरा हॉल उसके अभिषेक से भर जाएगा। लुक अनटू जीसस। मैं आपको बताना चाहता हूं वो कौन सी चीजें हैं जो आपके अंदर वर्ड को स्टेबल नहीं कर पाती। फर्स्ट, योर सेल फोन। कई लोग इसको लेके बैठते हैं अंदर पर उनका मन लगता है। हाँ सच में 3-3, 4-4 गर्लफ्रेंड से भाई क्या करेंगे? 4 से तो रहेंगे ना, किसका मैसेज आया, किसका कॉल आया। हाँ ट्रस्ट मी, वो रह ही नहीं पाती। एक आदमी ऊपर गया मरने के बाद, उसे पत्रस मिला, बोला कहाँ जाना है? स्वर्ग जाना है, नरक जाना है? उससे बोला मुझे इंटरनेट फोन लेके दे, मैं किधर भी सेट हो जाऊंगा। आपको पता है आज लोग बगैर खाने के रह लेते हैं और वो बगैर इंटरनेट के नहीं रह सकते। आज कितने वो एडिक्ट हो चुके हैं बात। आप सोचो इतने सालों से हम मसीह हैं, मैं 12 इयर्स
इतना हमने कलाम सुना है, उसके बाद भी हम निराश क्यों रहते हैं? परेशान क्यों होते हैं? क्यों लोगों की थोड़ी थोड़ी बातें हमें छूती हैं? जानते हो क्यों? कि आप ये बात जानते ही नहीं हो कि आपके अंदर से वचन कैसे छुड़ाया जा रहा है। यीशु मसीह ने कहा मार्ग के किनारे वो बीज है जो गिरे और पक्षियों ने आके चुग लिए। पतरस पूछता है इसका अर्थ क्या है? बोलता है बहुत सारे लोग आएंगे, वचन को सुनेंगे और समझेंगे नहीं, और शैतान उनके अंदर से चुरा के लेके जाएगा। आपको पता है जो वचन पे आप ध्यान नहीं दोगे ना, वो वचन चला जाएगा। अच्छे अच्छे लोग देखे मैंने, अच्छे, आप बिलीव करेंगे? आज कुछ खुदा के लोग गालियां भी देते हैं। उनकी आंखें भी प्योर नहीं है, इतना वचन सुनते हैं, वचन जाता कहां है? दब गया, चुरा लिया गया, पता तक नहीं चला। मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनिए, क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है तो मुझे ग्राउंड रेडी करना पड़ता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जानते हो किन लोगों के लाइफ में वर्ड स्टेबल नहीं हो पाता है? किन लोगों के लाइफ में वचन स्टेबल नहीं हो पाता? एक व्यक्ति की लाइफ में जो अपनी जिंदगी छोड़ के दूसरों की जिंदगी को झांकते रहते हैं, कभी भी वचन अंदर नहीं जाता। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? कितने लोग हैं यहाँ पर? मुझे सच बताइए, होल डे यू आर थिंकिंग अबाउट अदर्स। ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रही है, हमें क्या करना है इससे? समझ रहे मेरी बातों को? बोलो अपने बाजू वाले को, दूसरे क्या करते हैं अपना कोई काम नहीं है। बोलिए बोलिए, फिर से बोलिए, शायद उनको पसंद नहीं आया। अंडरस्टैंड? एक बार यीशु ने पतरस से कहा मैं तो क्रूस पे मरूंगा। मुझे पता यूहन्ना कैसे मरेगा, पढ़ा है आपने जॉन 21? कुछ लोग मन में क्या सोचते हैं, अगर मैं दुखी हूं तो मेरे साथ रहने वाला हर व्यक्ति दुखी है, और दूसरों को देखेंगे ना वो खुश है, तो ऊपर जलन होती है, ये खुश नहीं है, ये भी मेरे साथ खुश दुखी होने चाहिए। तब यीशु ने उससे कहा मेरे आने तक वो ठहरा है, तुझे क्या करना है इससे? मैं उसे 2019 साल की जिंदगी दूं, अब तक यीशु नहीं आया है, तुझे क्या करना है? तू मेरे पीछे बोले। मैं आपको खुश रहने की एक बहुत अच्छी चाबी देता हूं, सब कुछ जानने की कोशिश मत करो। ये बहुत अच्छी चाबी है खुश रहने की, बहुत अच्छी चाबी है। सब कुछ जानने की कोशिश न करें, अपने परमेश्वर की ओर निहारें, उसके पीछे चलें और आप आशीषित होंगे। आमीन। आइए, मैं वर्ड स्टार्ट करने से पहले आज मैं आपको एक टेस्टिमनी शेयर करना चाहता हूं। मैं वर्ड ऑफ गॉड ठीक 8 बजे स्टार्ट करूंगा और मैं विश्वास करता हूं इट्स वेरी माइटी एंड पावरफुल वर्ड। वो बहुत ही सामर्थी और खुदा का महान कलाम है जो आज मुझे चंडीगढ़ के लिए मिला है। और उससे पहले मैं आपके साथ एक गवाही शेयर करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ आप इस गवाही को बड़ा ध्यान से सुनिए। ये ऐसी टेस्टिमनी है जिसने मेरी जिंदगी को बहुत हद तक मोल्ड कर दिया। महाराष्ट्र के अंदर एक छोटा सा शहर आता है जिसका नाम है लातूर। बहुत कम लोग इस सिटी को जानते हैं क्योंकि बहुत थोड़े से लोग रहते हैं वहां। एक लड़की थी वहां पर, वो लड़की प्रभु में थी, बहुत स्ट्रॉन्ग थी। जवानी से ही उसने अपनी जिंदगी यीशु मसीह को दी थी। अपने ट्यूशन पे जब वो जाती थी क्लास में तो उसने अपनी फ्रेंड को सुसमाचार बताया और उसकी फ्रेंड भी उसको उसकी लाइफ को देखकर बहुत मोटिवेट हुई कि सच में यार कुछ अलग है। ये लड़की दूसरों की तरह नहीं है, मूवीज में जाए, बॉयफ्रेंड के साथ घूमे, कुछ अलग है।
दुनिया के साथ मिक्स नहीं हुई है। और उस लड़की ने जो पहले से प्रभु को मानती थी अपनी फ्रेंड को और यीशु के लिए बताया। और एक दिन ऐसा हुआ उस लड़की ने इससे कहा मैं भी चर्च आना चाहती हूँ तेरे साथ, और वो लड़की उसके साथ कलीसिया में। वो हिंदू परिवार से थी, थोड़ा डर भी था उसके अंदर कि समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो उसने अपनी फैमिली को नहीं बताया। 2 महीने तक वो एवरी संडे अपनी फ्रेंड के साथ चर्च जाती थी। 2 महीने के बाद उसका टीवी बंद हो गया। फ्लर्ट करना जो होता है, फ्लर्टिश स्पिरिट, आपने देखा होगा ना, कुछ लोग व्यभिचार में नहीं रहते हैं, फ्लर्टिश स्पिरिट में रहते हैं, स्वीटहार्ट, डार्लिंग ऐसे बातें करते हैं फ्लर्टिश स्पिरिट में। वो फ्लर्टिश स्पिरिट से बाहर आ गई। उसे हर वो फीमेल फ्रेंड, उसका मेल फ्रेंड था जो लड़कों के साथ उसकी जो दोस्ती थी उसे खत्म कर दिया। बोला नहीं, बात करना है ब्रदर और सिस्टर के तौर पे बात करो, अदरवाइज डोंट टॉक टू मी। बदलाव आया उसके अंदर 2 महीनों। 6 महीनों के बाद उस लड़की के अंदर इतनी चेंजेस आ गई कि उसकी फैमिली डिस्टर्ब हो गई। मैं ये टीवी देख रही थी, मैं थिएटर्स में जा रही थी, मैं ये छुप कर दोस्तों के साथ घूमने जाती थी। ये लड़की घर में बैठ के बाइबल पढ़ती थी। एक दिन इसकी माँ ने उससे सवाल पूछा, बोला क्या पढ़ रही है तुम? बोला मम्मी तो बाइबल पढ़ रही हूँ। बोला ये तो ईसाइयों का किताब है, इसको भी पढ़ रही है? उसने कहा नहीं, यीशु किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करने आए थे, यीशु सबकी जिंदगी बदलने आए थे, वो पढ़ रही हूँ। बहुत ही साधारण शब्दों में इसने अपने घर में गवाही दी कि मैं बाइबल पढ़ रही हूँ, लेकिन उनकी मम्मी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं। इसकी माँ ने बोला बंद कर दे इसको, और भी बहुत सारी किताबें वो पढ़। कहाँ ना कहाँ घर के अंदर थोड़ा थोड़ा विरोध स्टार्ट हो गया। संडे को गई चर्च में, वहां से आई, फैमिली ने पूछा कहाँ गई थी? चर्च गई। मना किया था, क्यों गई मामा? बोला मुझे अच्छा लगता है, मेरे अंदर बहुत बुराइयां थी, मैं उनसे बाहर आ रही हूँ। बोला बस इसके बाद मत जाना, घर पे ही करो। नेक्स्ट संडे वो फिर से गई। इस बार इसकी मम्मी ने अपना कूल खो दिया, टेम्पर खो दिया, और इसकी माँ ने इसको 2-4 लगा के दिए, लेकिन फिर भी कहाँ न कहाँ इसके अंदर था मैं खुदा का कलाम सुनने के लिए चला। और नेक्स्ट संडे ये वापस गई। इस बार इसके घर के अंदर एक सीरियस इशू है। अब सबको ऐसा लगने लगा कि शायद पूरी तरह से पता नहीं क्या कर रहे हैं इसके साथ, और उन्होंने अपने बड़े भाई को औरंगाबाद से कॉल किया। इट्स अ रियल स्टोरी, खुदा की प्रेजेंस में खड़े थे, यहाँ पर झूठ नहीं चल रहा है। उसने अपने बेटे को कॉल किया, इसके भाई को, कि तू कहा ये समझ नहीं रही है बात। इसका भाई आया, इसके भाई ने इसके साथ एक ऐसी हरकत की उसको बताने में भी शर्म आती है। इसका भाई आया और उसके भाई ने इसको इतना पीटा, इतना मारा, इतनी उसकी दुधाई हुई उससे, और मार खाने के बाद इस लड़की से पूछा गया अब भी चल जाएगी? बोला जाऊंगी। और इस लड़के ने उस अपनी बहन के साथ ऐसी हरकत की, आई थिंक सही। आप बिलीव करेंगे, उस लड़के ने अपनी बहन के सारे कपड़े निकाल दिए, उस लड़की के बॉडी पे एक सिंगल गारमेंट नहीं था, और उसको नेगेट करके, न्यूड करके घर से निकाल दिया। अब ये लड़की बगैर कपड़ों के रात को 1:30 बजे अपने घर से निकली, और जैसे वो घर से निकली उसके घर के पीछे एक आंटी थी, वो विडो थी, वो आंटी रहती, यहां से भागकर सीधा उस आंटी के घर पे चली गई, दौड़ के। आंटी को दरवाजा खटखटाया, उसका आंटी ने उसको देखा, वो हैरान हो गई, कुछ अंदर चल। आंटी ने उसको शॉल उड़ा दी,
लेकिन उसके इस घर से लेके उस घर तक एक बीच में घटना हो गई। 15-20 लोग वहां पर, 15-20 लड़के थे, एक ग्रुप था, वो लेट नाइट तक बैठते थे, मस्ती मजाक करते थे, वो वहां पर बैठे हुए थे। उन सबों ने उसे देखी और वो सब उसके पीछे पीछे गए। दरवाजा खटखटाया और उस विडो आंटी ने दरवाजा और पूछा, आंटी एक लड़की आई है आपके कमरे में, कौन है वो, उसको बाहर तो निकालो। इस आंटी ने झूठ बोला, गलत फहमी हुई है आपको, कोई नहीं आया, देखो कोई भी नहीं। बोला नहीं आंटी आया है कोई। बोला कोई नहीं आया है। बोला आंटी हम लोग 20 लोग खड़े हैं आंटी, हम लोग तो झूठ बोलेंगे, हमको उसको निकालो, हमको कुछ काम है उससे पूछना है। अब इस लड़की को बाहर लाया गया। इस लड़की के बॉडी पर एक शॉल उड़ा हुआ था और उसने बोला बोली, और 20 लड़कों ने उससे सवाल पूछा, आप कौन हो? लड़की हूं आपके सामने खड़ी। नहीं बहन, हम कुछ पूछ रहे हैं, आप कौन हो? नहीं, खड़ी हूं आपके सामने, क्या क्या पूछना चाहते हो? जब हम उस घर से निकले, इस घर में आए, आपके आजू बाजू इतनी सफेद रोशनी थी, आपको देख नहीं पा रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, उस दिन उस बच्ची को किसने नंगा नहीं देखा। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये है तुम्हारा परमेश्वर। मसीहों को देख के शर्म आती है आज, ऐसे खुदा को जानकर वो निराशा में जिंदगी जीते। अगर आप इस परमेश्वर के पास आए और आप निराश होते हैं, आई वांट टू टेल यू, शेम ऑन यू। आप ऐसे खुदा के पीछे चल के निराश रहते हैं, आई वांट टू टेल यू, शेम ऑन यू। ये मेरा खुदा है, ये मेरा परमेश्वर, वो अपने लोगों की रक्षा करना चाहता है, वो अपने लोगों की शर्तों को पूरा करना चाहता है। मैं जिस दिन प्रभु में आया, मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ, मैं बहुत गरीबी से निकला हूँ और आज भी मैं कोई बहुत बड़े बाप की औलाद नहीं। हमारे पूर्वज हमें कोई बड़ा बना बनाया बिजनेस नहीं देके गए थे, हम लोगों ने मेहनत की, जीरो से उठे। मैं आज भी कोई रिच नहीं हूँ, आप बिलीव नहीं करेंगे, इस स्टेज के जितना घर है मेरा इतना छोटा। मेरी बहन की शादी थी, मैं कोई फंक्शन नहीं कर पाया था, लेकिन जिस दिन मैं परमेश्वर में आया, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैं कभी किसी इंसान के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा, चाहे मुझे उपवास रखना पड़े, चाहे मेरे घर में खाने के लिए नहीं होगा, मैं फास्टिंग करूंगा, पर मैं कभी अपनी जरूरतें किसी इंसान को शो नहीं करूंगा। और मैं आपको सच कहता हूँ, आज मुझे प्रभु में 12 साल हुए हैं, उस खुदावन ने मेरी हर जरूरत पूरी की। आज मैं पूछना चाहता हूँ, इतने सारे लोग सुसाइड की थॉट्स में जाते हैं, कहाँ है ईश्वर? जब बोट हिल रही थी, उसने उनको जगाया और पूछता है, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? Where is thy faith? आपका विश्वास कहाँ है? अपने आप से पूछिए। आप हंसते हैं, जरूरी नहीं है कि जो हंस रहा है वो अंदर से खुश हो सकता है कि आप स्माइल देते हो, बट इनरली आप एक टूटे हुए व्यक्ति हो, आपको ऐसा लगता है कि बस खत्म हो सब, दी एंड हो जाए। क्या हम इतने हारे हुए लोग हैं आज? कहाँ है आपका परमेश्वर? आप बिलीव करें या ना करें, मैं प्रभु में आने से पहले भी मैंने इतनी परीक्षाएं नहीं दी थी जितनी परीक्षाएं मैंने खुदावन में आने के बाद दी। और मैं आपको सच कहता हूँ, किसी परीक्षा ने मुझे डैमेज नहीं किया, क्योंकि हर परीक्षा में खुदा मेरे साथ था। आप जानते हैं, अगर आज आप
आप प्रचार करेंगे ना कि यीशु बोट में सोया था, उसके चेलों ने उसे जगाया और कहा उठ, तूफान को शांत कर, और यीशु जैसे उठा उसने कहा शांत हो जा। आप लोगों से आप पूछोगे ना कि इन दोनों में से आप क्या सीखना चाहते हो, तूफानों में सोना कि तूफान को शांत करना? 90% लोग कहते हैं तूफान को शांत करना। और मैं आपको बताना चाहता हूँ तूफानों को शांत करने से अच्छा है तूफानों में सोना सीखो। तूफानों में सोना सीखो। सब ठीक है इसलिए शांति है, ये दुनिया की शांति है। सब बिगड़ा हुआ है फिर भी शांति है, ये यीशु की शांति है। सिर्फ एक सवाल पूछ के मैं वर्ड में हूं, कहां है आपका विश्वास? आपको पता है इस हॉल के बाहर आपको एक नहीं 1000 लोग मिल जाएंगे जिन्होंने ड्रिंक की होगी, स्मोक किया होगा, ड्रग्स लिया होगा, बहुत लोग मिल जाएंगे। आपको पता है क्यों वो ड्रग्स लेते हैं, क्यों वो स्मोकिंग करते हैं, क्यों वो वैश्याओं के पास जाते हैं? उसका रीजन क्या है? हर व्यक्ति इसीलिए नशा करता है क्योंकि वो कुछ समय तक अपनी प्रॉब्लम को भूलना चाहता है, वो इनसिक्योर है। मैं आपको बताना चाहता हूं कोई भी नशा आपको संतुष्ट नहीं कर सकता। बाइबल के अंदर एक स्त्री ने 5 पति रखे थे और 6वें के साथ बगैर शादी के रह रही थी। यीशु से कहता है सुन, जो तू जल पी रही है ना उससे तेरी प्यास नहीं बुझेगी, लेकिन जो जल मैं तुझे दूंगा उससे पी के तू प्यासी न रहेगी। आप जानते उसका जल क्या है? जानते उसका जल क्या है? जब यीशु क्रूस पे मर रहा था तो उसकी यहाँ पर बाधा लगा था और वहां से पानी निकला था, वहां से ब्लड निकला था। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ आप कैसे भी क्यों न है, आप कितनी भी बुराई में क्यों न है, खुदा आज भी आपसे प्रेम करता है। और याद रखिएगा वो आज भी आपको छुड़ाने में सामर्थी है। और लोग आपको, शैतान आपको अब आपके अंदर आके कहेगा अरे जिंदगी खत्म हो गई, तेरा कुछ नहीं होने वाला है। मैंने एक शर्ट पहनी है, ये शर्ट मैंने फर्स्ट टाइम डाली है और जब मैं दोपहर में इस शर्ट को मैं निकाल रहा था बैग से कि मुझे शाम को ये पहननी है, उसके प्राइस टैग लगा हुआ था। तो मैंने कैंची सीजन ली, उसको काटा, उसको डस्टबिन में रखा और जब मैं शर्ट को देख रहा था तो उस प्राइस टैग को मैंने तोड़ के फेंका था। आप जानते हो आप एक शर्ट हो और आप जानना चाहते हो आपका प्राइस टैग क्या है? Look unto the cross. क्रूस की ओर देखिए, ये कीमत चुकाई गई है तुम्हारे लिए। अगर आप वैल्यूबल नहीं होते तो क्या वो आपके लिए मरता? जब भी आपको ख्याल आए ना जिंदगी बदतर होने वाली है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, मैं आपको बताना चाहता हूँ खड़े हो जाओ और तकलीफों से कहो शैतान वह झूठा है। मुझे किडनी स्टोन्स है, मेरे किडनी के बाजू में 8-9 स्टोन्स है, खुदा ने मुझे नम्र बनाने के रखे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज भी अगर मुझे दर्द होता है मैं एक ही बात कहता हूँ, जो लोग खुदा से मोहब्बत करते हैं उनके जिंदगी में कुछ भी हो सारी बातें भलाई लेकर आएंगे। कितने लोग हैं कल का कुछ लेसन आपको याद है जो मैंने आपको कहा? सहना नहीं बोलना सीखो। सहन करने से कुछ नहीं होगा, ये ख्यालों पे ख्याल, ख्यालों पे ख्याल, ख्यालों पे ख्याल, ऐसे ख्याल आते 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 आप डाउन हो जाओगे। खड़े हो जाओ और शैतान को उत्तर देना सीखो। शैतान लिखा है तीसरे दिन जब मरियम उससे मिलने गई वो झूठा था। मेरा भविष्य सीखा। अगर आप ये नहीं करोगे, अगर खुदा की मर्जी हुई वापस यहाँ पर आने की, और अगर आपने नेक्स्ट ईयर या उसके बाद कभी भी मुझसे पूछा भाई मैं निराश हूं, मैं क्या करूं, जो मैं आज सिखा रहा हूं 2 साल के बाद भी आपको यही कहूंगा, बोलना सीखो।
हमेशा अपने चर्च में जीसस लाइव मुंबई में मैं हमेशा पहले लोगों को 40-45 मिनट्स काउंसलिंग देता हूँ, फिर हम वर्शिप करते हैं और बाद में वर्ड में आते हैं। मुझे बहुत मर्जी थी कि मैं थोड़ा को काउंसिल करूं कि याद रखिएगा, अगर आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो नशा करता है या आप किसी ऐसे को जानते हो जो नशा करता है और आप उसको यीशु के लिए बता चुके हो पर वो नहीं मानता, याद रखना नशा एक फ्रूट है, रूट है इनसिक्योरिटी। उन्हें ऐसा लगता है कि उनसे कोई प्यार नहीं करता, इसलिए वो ये सब करते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने अपनी सभाओं में बहुत बार कहा, यदि तुम आपस में प्रेम करोगे तो लोग इससे जानेंगे कि तुम मेरे लोग हो।